अमेठी से अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं क्या? रंग छोड़ भाग, अमेठी से बाय नाट। Mama ka ghar. That Mama would have been a chief minister again if politics had not shaped the course of his career otherwise. A 4-time chief minister, 6-time MLA, 5-time member of parliament, Shivraj Singh Chauhan has thrown his hat into the ring yet again, this time wanting to become the member of parliament from Vidisha one more time. He ensured 163 score for Bharatiya Janata Party in the last assembly elections here in Madhya Pradesh. His supporters hoped that kind of number and the adulation for schemes like Ladli Behna would be enough for Shivraj to become the chief minister for the 5th term. But that's not how things turned out to be. We've come on a campaign trail with Shivraj Singh Chauhan to understand how politics has shaped his life last 6 months. What does it take for a former chief minister to hit the ground, asking to be made a member of parliament yet again? Shivraj Singh Chauhan, or Mama Ji as he's known, is surrounded by his sisters, nieces and nephews as he prepares to don the MP hat from Vidisha. Some hand over their gulak, while others mob him for a selfie. His supporters would have ideally wanted him to be rewarded for the Ladli Behna Yojana, which they believe ensured BJP's surprise victory in the assembly elections. But the target now is Delhi. इस बार लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से विदिशा जीत रहे हैं। ये तो बहनों का आशीर्वाद है, मेरी बहनें आई हैं आशीर्वाद देने, इनको ही काम करना है सब। इस बार विदिशा की जनता को आप क्या नई बात बता रहे हैं? आप पहली बार एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहे, रिकॉर्ड तोड़े हैं आपने एमपी के तौर पे। जनता लड़ रही है, भाई बहन लड़ रहे हैं। हम तो विकास और जन कल्याण के कामों में लगे रहेंगे, उनकी सेवा के लिए मैं हूँ। ठीक है ना? Even though he's not in the Chief Minister's chair, Shivraj Singh Chauhan is one of the tallest leaders in BJP's Madhya Pradesh unit. He has set a target for himself of winning by 11 lakh votes, but has to balance constituency duties while campaigning for other leaders, holding party strategy meetings and going on long journeys to meet Karyakartas. Shivraj Singh Chauhan has taken the Chief Minister's chair of Madhya Pradesh for decades, but this time he is in a new role. Joining us on this program is Mr. Chauhan. मामा जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका स्वागत भी है बेटी। थैंक यू सो मच। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार विदिशा में तो आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, पर पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में भी आप घूम कर आए हैं। हमारे दर्शकों को बताइए, आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में और देश में क्या चुनावी आकलन कर रहे हैं? एक ही चीज है, अपने देश को आगे बढ़ते हुए देख के हर भारतवासी प्रसन्न है। विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है और उसको पूरा कर रहे हैं, उससे हर एक भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और आज पूरा देश के लिए जो काम किया मोदी जी ने, जनता के लिए जो काम किया, उसके कारण मोदी जी के प्रति केवल प्रेम नहीं रखता, उनको केवल नेता नहीं मानता, उनको श्रद्धा की नज़रों से देखता है और उनके प्रति भक्ति भाव रखता है। इसलिए चुनाव बिल्कुल अलग हो गया है। फिर से तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, ये जनता का नारा बन गया है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में भी हम 370 बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगा। सर, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एक डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो अगर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा के पास है, देश में भी 400 सीटें भाजपा के पास है, तो आपको लगता है ये डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का काम थोड़ी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को मजबूत करे। क्यों विपक्ष इस स्थिति में पहुंचा? उनके गलत फैसलों के कारण। उनका इस देश की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। आज कांग्रेस में इतना साहस नहीं कि रायबरेली से मैडम सोनिया गांधी चुनाव लड़े। क्यों ये दुर्गति हुई? राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे हैं। अब जहां जड़ें थी, इंदिरा जी लड़ती थी वहां से।
सोनिया जी लड़ती थी वहाँ से, तो जो कांग्रेस की ऐसी सीटें थी जो उसके प्राण हुआ करती थी, वहाँ उनकी जड़ें उखड़ गई और छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्या ये बीजेपी का दोष है? कांग्रेस अपने कुकर्मों के कारण इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। ये बात सच है कि लोकतंत्र में विपक्ष रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष काम ही ऐसे कर रहा है कि जनता उसको पूरी तरह से साफ करने में लगी हुई है। विपक्ष का ये आरोप है कि उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, आईटी और बहुत सारी एजेंसीज, एनआईए पर भी आरोप लग रहा है कि उनका ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, उनके अकाउंट्स इनकम टैक्स सीज कर दे रही है, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। उनके हिसाब से ये स्थिति इसलिए क्योंकि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। मैडम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं शिवराज सिंह चौहान, उम्र थी 17 साल, 11वीं में पढ़ता था मॉडल स्कूल भोपाल में, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया था कोई बताए? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, मुझसे भारत की सुरक्षा को खतरा था। इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा जी ने, मेरे जैसे बच्चों को बंद किया, लाखों लोगों को जेल की सीखों के पीछे भेज दिया, और केवल जेल नहीं ले गए। सोनिया गांधी जी, नोट कीजिए, मेरे घुटनों में और कोहनियों में इतने डंडे बरसाए कि आज तक ये दर्द करते हैं, चलने में तकलीफ होती है। मेरी उम्र तो 17 साल थी। क्यों पीटा गया मुझे? क्यों पीटा गया मेरे जैसे हजारों लोगों को? क्यों सारे नेताओं को जेल में डाला गया? हमारे एक नेता थे हसमत बारसी, जनसंघ के, भोपाल जेल में हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। हम इलाज के लिए चिल्लाते रहे कि अस्पताल ले जाओ, इमरजेंसी में अस्पताल नहीं ले गए, उनका निधन हो गया, प्राणांत हो गया। ये कौन ने पाप किया? ये पाप किया कांग्रेस ने, लोकतंत्र का गला घोंटने का, इमरजेंसी लगाने का, संविधान को तार तार करने का, और आरोप हम पे लगाते हैं। तो दूसरी बात, आप अपनी जनसभाओं में ये भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में आपका सबसे बड़ा चैलेंजर कांग्रेस पार्टी है, बट मैंने सुना आप जनसभाओं में कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी को वोट कैसे दे सकते हैं जो श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना हो। आप कांग्रेस से आप क्यों कह रहे हैं कि उनको वोट नहीं देना चाहिए? लोग वोट देते हैं देश के लिए और जनता के कल्याण के लिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि देश के लिए जान देने वाले जो हमारे वीर जवान हैं, सपूत हैं, उनकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मामलों में प्रूफ मांगती है, आतंकवादियों को महिमा मंडित करती है। क्यों कांग्रेस को वोट दिया जाए? अयोध्या में राम मंदिर जन आकांक्षाओं का प्रतीक, आस्था और श्रद्धा, 500 साल से लंबी लड़ाई चल रही थी। अब अगर वहां दिव्य और भव्य मंदिर बन गया और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो पूरा देश आनंदित था, प्रफुल्लित था। घर घर रंगोलियां बनाई गई, दीपक जलाए गए, पताकाएं फहराई गई, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा था। जब उनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो लिख के मना किया, ऑन रिकॉर्ड, मीन मेघ निकाल के कि हम नहीं आते। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आज के लिए नहीं किया, खड़गे जी, जब तक इतिहास रहेगा तब तक कांग्रेस कलंकित रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ये दाग कांग्रेस कभी मिटा नहीं सकती। भगवान राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया और लिखित में किया, लिख के, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके लिए कांग्रेस को कभी देश और इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। धारा 370 हटाने का वो विरोध करते हैं, जन कल्याणकारी काम जितने भी हो उनका वो विरोध करते हैं। 3 तलाक जो मुस्लिम बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था, 3 तलाक में वो अपनी अलग तरह की राय प्रकट करते हैं कि हमारी मुस्लिम बहनें 3 तलाक से उनका गला घोंटना उचित था। एक नहीं, अनेकों फैसले कांग्रेस के ऐसे हैं जो जन विरोधी है, कई राष्ट्र विरोधी की सीमा तक जाते हैं, और इसलिए जनता ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया है। लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस बीजेपी में आ रहे हैं। यही मेरा सवाल था कि अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों में इतनी दिक्कत है तो आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते कांग्रेस युक्त बीजेपी कैसे बनाने लगे? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, अभियान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं। अब इस काम में जो जुड़ना चाहता है भारतवासी, उसका स्वागत है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए।
विचारवान कांग्रेसी बीजेपी में आ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वो देश की प्रगति और विकास के साथ मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहते हैं। क्या कमलनाथ जी भी इसका भी स्वागत होगा? ये तो गुण और दोष पर पार्टी तय करेगी, लेकिन इतना मैं कहता हूं, कमलनाथ जी की विश्वसनीयता बुरी तरह से खंडित हुई है। लोगों का उन पर भरोसा ही नहीं है कि ये पता नहीं कब छोड़ जाए, ऐसी हवा उड़ रही, तो हम कांग्रेस में क्या करेंगे। तो छिंदवाड़ा में इस बार कमल खिलेगा, आप ऐसा कह रहे हैं? छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी नहीं, भाजपा का कमल खिलेगा। और एक आखिरी सवाल सर, मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता और हैं दिग्विजय सिंह, 2 आरोप उन्होंने पिछले 2 दिनों में लगाया है। एक, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन पे पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा ईसीआई हमें वक्त नहीं देती, हमारी सुनती नहीं है, पक्षपात करती है। पहले आप इसका जवाब दें, फिर मैं उनका दूसरा आरोप लगाऊं। वो हार की भूमिका तैयार कर रहे हैं, उनको पता कि हारने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, फलाना ढिमका यही कहेंगे। बहुत चतुर राजनेता है, उनको पता हारना है, पूरी तरह हारना है, तो पहले से ही कारण बुन दो। दूसरा सर, आप अभी दक्षिण भारत का दौरा करके आए हैं, आप बहुत सारे राज्यों में गए हैं। उन्होंने कच्चा छिवू एक आइलैंड है, उसके ऊपर भी ये कमेंट दिया कि आखिर उस आइलैंड में रहता कौन है। इस कमेंट का और आपका जो ओवरऑल असेसमेंट है तमिलनाडु में बीजेपी का, कर्नाटका में, केरला में, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जो अटल जी ने कहा था। भारत माता है हमारी, जमीन का टुकड़ा या वहां कोई नहीं रहता, इसका सवाल नहीं है। इसका कंकर कंकर संकर और बिंदु बिंदु गंगा जल है। कैसी बातें करती कांग्रेस। हमारी देश की पवित्र धरती के लिए जिनके विचार ये हो, वो तो राजनीति का देश में रहने के लायक भी नहीं है। हम भारत माता की मां मान के पूजा करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो कहते हैं वहां तो कोई रहता ही नहीं है। तमिलनाडु और केरला में भी आपको लग रहा है आपकी पार्टी डेब्यू कर पाएगी, सीटें मिलेंगी? भारतीय जनता पार्टी तेजी से दक्षिण में बढ़ रही है। मोदी जी की लोकप्रियता पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में है, और दक्षिण में भी हम शानदार सफलता प्राप्त करने वाले हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, मुझे मालूम है आपको देर हो रही है, बट आखिरी सवाल, आप पहले सांसद रह चुके हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप विधायक रह चुके हैं, फिर से एक बार सांसद के चुनाव में आ रहे हैं। अपने आप को क्या आप सेंटर के किसी रोल में देखते हैं? आपके सपोर्टर्स चाहते हैं कि आप सेंटर में एज अ एक ही रोल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। पार्टी जो काम देगी वो पूरी समर्पण, निष्ठा, परिश्रम से मैं करूंगा। Vidisha has elected stalwarts like Atal Bihari Vajpayee and Sushma Swaraj in the past, icons who left a mark on national politics and nation building. Chauhan supporters are hoping that this election will write a new chapter for him regarding a role in Delhi. मैं चुनाव लड़ रहा है, अकेले नहीं जाऊंगा। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। Shivraj Singh Chauhan is aiming to win Vidisha by a record margin and perhaps to give a message that he can, on his own, not just ensure win for BJP here in Madhya Pradesh, but also win the seat for himself by a record margin. Will he succeed? Only the voter turnout and the voting day will tell us. With Arpit Seth from Vidisha, this is Arun.